सुनहरे पंखों वाला नन्हा पक्षी। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन वे अक्सर रात को एक मीठे रहस्यमय संगीत के बारे में बातें करते थे जो जंगल की गहराई से आता था। गांव में मीरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, जो बहुत जिज्ञासु थी। एक रात जब वह छत पर सो रही थी, तो उसे वह संगीत पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दिया। ये किसी वाद्य यंत्र का संगीत नहीं था, बल्कि किसी की खुशी और शांति से भरी हुई धुन थी। मीरा ने ठान लिया कि वह इस संगीत के रहस्य को जानेगी। अगली सुबह वह अपने साथ एक छोटी सी टोकरी में कुछ सूखे मेवे लेकर जंगल में निकल पड़ी। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया जहां से संगीत सबसे तेज सुनाई देता था। वह गहरे जंगल में पहुंची जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक आ पाती थी। अचानक उसने एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ देखा। उसकी जड़ें किसी भूल भुलैया की तरह फैली हुई थी, और वहीं पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक नन्हा पक्षी बैठा था, जिसके पंख शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे। जब पक्षी ने गाना शुरू किया, तो मीरा को समझ आया कि यही वह जादुई संगीत था। उसकी धुन इतनी प्यारी थी कि जैसे ही वह गाना गाता, पेड़ पौधे और फूल और भी ज्यादा जीवंत हो उठते थे, और हवा में एक चमकीली सुनहरी धूल तैरने लगती थी। मीरा ने धीरे से टोकरी से सबसे मीठा मेवा निकाला और उसे पेड़ के नीचे एक पत्थर पर रख दिया। वह चुपचाप एक झाड़ी के पीछे बैठ गई ताकि पक्षी को डराए नहीं। कुछ देर बाद नन्हा पक्षी उड़कर नीचे आया। उसने मेवा खाया और फिर उसने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखें दो छोटे नीलम जैसी थीं। पक्षी ने एक इंसान की आवाज में कहा, तुम पहली हो जिसने मेरे संगीत को सचमुच सुना है और मुझे बिना परेशान किए मेरा सम्मान किया है। मीरा ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं और आपका ये संगीत इतना जादुई क्यों है? पक्षी मुस्कुराया। यह अजीब था, पर उसने मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम खुशी है। मैं केवल उन्हीं के लिए गाता हूँ जिनके दिल में कोई लालच नहीं होता। मेरा संगीत जादू इसलिए है क्योंकि यह केवल शांति और संतोष से भरा है। जब मैं गाता हूँ तो ये जादू जंगल और गांव दोनों को छूता है। मीरा ने पूछा, क्या मैं रोज आपके पास आ सकती हूँ? पक्षी ने उत्तर दिया, तुम रोज आ सकती हो, पर एक वादा करो। तुम किसी को मेरे सोने के पंखों के बारे में नहीं बताओगी। अगर लोग लालच से मुझे पकड़ने आए तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं एक साधारण पक्षी बन जाऊंगा। मीरा ने वादा किया। उस दिन से मीरा रोज उस पक्षी से मिलने जाती थी। वह उसके लिए ताजे फल लाती और पक्षी उसे खुशी का संगीत सुनाता था। मीरा ने कभी किसी को पक्षी के सोने के पंखों के बारे में नहीं बताया। गांव के लोग अब भी संगीत सुनते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मीरा की वफादारी और निस्वार्थ दोस्ती की वजह से अभी भी बना हुआ है। कहानी का सार, सबसे बड़ा जादू धन में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम